हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे सभी। दोस्तों, स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स की क्लास में हम देखने वाले दोस्तों मेजरमेंट या मापन, और मापन का पार्ट 3 है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही बना चुका हूं मैं मापन पे, जिसमें हमने एसआई यूनिट्स देखी थी, मूल राशियां देखी थी, मूल मात्रक देखे थे। तो वो वीडियो मैंने या उसकी लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो पहले जाकर उन वीडियो को भी देख लीजिए आप लोग। और इसके बाद पार्ट 3 में आज देखेंगे हम दूरी के बड़े मात्रक, दूरी के बड़े मात्रक। तो चलिए दोस्तों, पेन और अपना नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, दूरी के बड़े मात्रक। तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं अपना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है दूरी के बड़े मात्रकों में। तो सबसे पहला मात्रक ले रखा है मैंने प्रकाश वर्ष। सबसे पहला मात्रक ले रखा है मैंने प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये दूरी का मात्रक है। खैर अभी तो हम दूरी के ही मात्रक पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसका मात्रक है। तो दोस्तों याद रखना है आप लोगों को, दूरी का मात्रक है ये। चलिए अब देख लेते हैं हम कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो दोस्तों सीधे शब्दों में कहूं मैं कि प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम बोलेंगे एक प्रकाश वर्ष। निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी वो कहलाएगा आपका प्रकाश वर्ष। अब चलिए निर्वात की बात आई तो निर्वात में प्रकाश की चाल की बात कर लेते हैं हम। तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, ये याद रखना है आपको। उसके बाद अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें हम कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। चलिए दूसरे मात्रक की बात करें हम, दूरी के बड़े मात्रक की। तो दूसरा मात्रक है दोस्तों खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसमें देखिए दोस्तों, एक वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की कौन सी दूरी, औसत दूरी, इसे हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय मात्रक। और एक खगोलीय मात्रक का जो वैल्यू होता है मीटर में वो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये होता है एक खगोलीय मात्रक या एक खगोलीय मात्रक का वैल्यू मीटर में। चलिए तीसरे मात्रक की बात करें हम, तो तीसरा है आपका पारसेक या पैरालेटिक सेकेंड। यहां पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। पारसेक या पैरालेटिक सेकेंड के नाम से भी इसे जानते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन देखिए। अच्छा, यहां पर एक याद रखना है आपको, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों। पारसेक या पैरालेटिक सेकेंड जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और कई बार ये पूछा जा चुका है। तो यहां पर देखिए पारसेक की बात करें तो पारसेक जो होता है सूर्य से पृथ्वी की वह दूरी जिससे सूर्य द्वारा पृथ्वी पर बनाया गया कोण 1 सेकेंड का हो, वह पारसेक कहलाता है। तो दोस्तों देखिए एकदम माइनर और बहुत 1 सेकेंड वाला जो कोण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पारसेक। चलिए अब बात कर ले हम कि एक पारसेक का वैल्यू क्या होता है। तो एक पारसेक का अगर मीटर में वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 3.084 × 10⁻16 मीटर, या अगर प्रकाश वर्ष में बात करें तो 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। तो इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है ये वैल्यूज। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हो गए आपके 3 दूरी के बड़े मात्रक। इसके बाद जो मात्रक आएंगे दोस्तों वो आ सकते हैं आपके मील, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोगों के मात्रक छोटे होते चले जाएंगे। अब देखिए इनका जो घटता क्रम है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, इसके बाद में प्रकाश वर्ष, और फिर आपका आएगा खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और फिर आपका मील, किलोमीटर या फिर जो भी आपका होगा इसके बाद होगा। तो ये इनका घटता क्रम है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, पारसेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय। चलिए आगे चलते हैं हम दूरी के छोटे मात्रकों की ओर। तो छोटे मात्रक में देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपका है माइक्रोन मीटर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, माइक्रोन मीटर की। तो एक माइक्रोन मीटर का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻6 मीटर, मतलब 10⁻6 मीटर। ये ऋण लगा है मतलब ये छोटा वैल्यू होता है दोस्तों। तो माइक्रोन मीटर जो है 10⁻6 मीटर के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है नैनोमीटर। नैनोमीटर की यदि बात करें तो 1 नैनोमीटर जो है 10⁻9 मीटर,
10 की घात ऋण 9 मीटर, या फिर अगर माइक्रोन में देखें तो 10 की घात ऋण 3 माइक्रोन मीटर का होता है 1 नैनोमीटर। और नैनोमीटर में हम क्या नापते हैं दोस्तों? नैनोमीटर में हम नापते हैं अणुओं का आकार, नैनोमीटर में नापा जाता है, ये आपको याद रखना है। या आपको पूछे कि अणुओं का आकार कितना होता है, तो 10 की घात ऋण 9 मीटर ये होता है अणुओं का आकार या अणुओं का परास। अब देखिए दोस्तों, अगला है आपका एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग में देखिए बात करें हम तो एक एंगस्ट्रॉन्ग का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 की घात ऋण 10 मीटर। मतलब देखिए दोस्तों, ये 10 की घात ऋण 10 मीटर, मतलब ये कर रहा है मीटर से कंपेयर कर रहा है, मतलब इतना छोटा होता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे 1/, इसको मैं यहाँ पर 10 जीरो लगाना पड़ेगा मुझे, कितने जीरो? 10 जीरो। तो 1 मीटर का ये जो 10 जीरो वाला जो भी वैल्यू बनेगा उतने भाग को हम एक एंगस्ट्रॉम कहेंगे, एंगस्ट्रॉन्ग कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर नैनोमीटर में काउंट करें तो 10 की घात ऋण 1 नैनोमीटर के बराबर होता है आपका एक एंगस्ट्रॉम। चलिए इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को, परमाणु का जो आकार है, देखिए अणु परमाणुओं से बड़ा अणु होता है और अणुओं से छोटा परमाणु होता है। तो परमाणुओं का आकार एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, या आप कह सकते हैं परमाणुओं का आकार क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 10 की घात ऋण 10 मीटर, ये आप कह सकते हैं परमाणुओं का आकार। चलिए आगे हम बात करेंगे, अगला है आपका फर्मी। फर्मी की बात करें तो दोस्तों यहाँ याद रखना है आप लोगों को, ये दूरी या लंबाई या दूरी का सबसे छोटा मात्रक, इससे छोटा मात्रक कोई नहीं है। तो ये आपका जो है लंबाई या दूरी का सबसे छोटा मात्रक है फर्मी, और एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात ऋण 15 मीटर। कितना होता है दोस्तों? एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात ऋण 15 मीटर। और फर्मी से दोस्तों परमाणु के नाभिक, जो परमाणु होता है दोस्तों, परमाणु का जो नाभिक होता है अंदर वाला, उसकी त्रिज्या नापी जाती है फर्मी से। तो आप ये कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10 की घात ऋण 15 मीटर। या परमाणु के नाभिक का आकार, परमाणु का आकार नहीं दोस्तों, परमाणु के नाभिक, मतलब परमाणु के अंदर भी जाएंगे आप उसके नाभिक में, तो वहां पर जो है आप उस जो अमाउंट को नापते हैं उसको नापते हैं फर्मी से, और उसका आकार होता है 10 की घात ऋण 15 मीटर। चलिए दूरी के कुछ मैंने, मतलब दूरी नहीं, ये तो हो गए दूरी के मात्रक। अब कुछ अन्य मात्रक मैंने यहाँ दो लिख रखे हैं आप लोगों के सामने, कुछ अन्य मात्रक। तो कुछ अन्य मात्रक में बार्न की बात करें हम, ये भी छोटा ही मात्रक है, तो यह क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक है, ये आपको याद रखना है। बार्न यह क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक है, और एक बार्न का जो वैल्यू होता है वो होता है दोस्तों 10 की घात ऋण 28 वर्ग मीटर के बराबर होता है एक बार्न का वैल्यू। तो ये याद रखेंगे, यह क्षेत्रफल का सबसे छोटा मात्रक है बार्न। चलिए आगे चलते हैं, हम एक समय का भी मात्रक ले रखा है मैंने, जो सबसे छोटा मात्रक है समय का, और उसे बोलेंगे हम सेक। और एक सेक का वैल्यू होता है 10 की घात ऋण 8 सेकेंड के बराबर होता है। एक सेक का वैल्यू क्या होगा? 10 की घात ऋण 8 सेकेंड के बराबर होगा, और ये समय का सबसे छोटा मात्रक है सेक। चलिए अगर देखिए 10 की घात ऋण 8 सेकेंड है, मतलब देखिए 1 बटे क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो सेकेंड। मतलब आप ये कह सकते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब एक सेकंड का 10 करोड़वा हिस्सा, मतलब एक सेकंड का 10 करोड़वा हिस्सा जब लेंगे आप, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक सेक। इसलिए जो है सेक समय का सबसे छोटा मात्रक है। चलिए उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, और अगर समझ में आया दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।